Okay. Good evening, everyone. To all of you. सब्सिडारी बुक्स पोस्टिंग ओके हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया है जर्नल एंट्री में से पोस्टिंग करना। तो बच्चों आज एक स्मॉल टॉपिक करेंगे जर्नल एंट्री में से ही पोस्टिंग करना बट वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? ऑलमोस्ट आपने टॉपिक क्लियर कर दिए है लेकिन एक छोटा सा समाज करूंगा वो देखना कि उसकी पोस्टिंग कैसे करनी। क्लियर? इफ यू हैव अ टेक्स्ट बुक सो एक उसमें एग्जांपल है। सब लोग मेरे साथ एग्जांपल लिखो। सब लोग चलो मेरे साथ ही सम करोगे। सब लोग मेरे साथ वो सम करोगे। एवरीवन एवरीवन मेरे साथ ही सम करना है सब लोग को क्योंकि बहुत सारे स्कूल में इवन मैं भी अपने क्लास में इस टाइप के एग्जांपल सम एग्जाम में पूछता हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट द क्वेश्चन एवरीवन। अ बिजनेस इज स्टार्टेड ऑन 1/4/2016। बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस इज स्टार्टेड 1/4/2016 विथ कैश 50,000। कैश कितना? 50। Goods 55,000. Goods 55,000. Again repeat. A business is started. Everyone write down. Very very important. Exam में आएगा. याद रखना. Okay. A business is started on 1/4/2016 with cash 50,000. 50. Goods 55,000. Goods 55,000. Furniture 12,000. Furniture 12,000. पेएबल। पेएबल का मतलब डेब्ट्स है ना, उधारी। कि जब हमने आपने जनरल एंट्री में ऐसी बहुत सारी एंट्री पास की कि उधारी भी आ सकती है स्टार्टिंग में। पेएबल। पेएबल 8,000। पेएबल 8,000 एंड लोन फ्रॉम जिग्नेस। एंड लोन फ्रॉम जिग्नेस ₹30,000। 30। मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट किया। क्लियर? बिजनेस स्टार्ट किया। आपको क्या करना है? इसकी एंट्री पास करनी है और पोस्ट देम इन अ लेजर। इट्स अ सम फॉर 4 to 6 मार्क्स। और बहुत सारे स्कूल मैंने भी बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं। क्लियर? एक ही एंट्री आएगी बिकॉज एक ही एंट्री ट्रांजैक्शन दिया है और एज अ पार्ट ऑफ कंबाइंड एंट्री और उसको लेजर में पोस्ट करना है। क्वेश्चन क्लियर? अगेन रिपीट। अ बिजनेस इज स्टार्टेड विद, सब लोग पहले देखो, बिजनेस इज स्टार्टेड, बाद में एंट्री पास करना। कैश कितना लिखना नहीं, अभी कोई लिखेगा नहीं, वेट पे। विद कैश 50,000। फर्नीचर गुड्स फर्नीचर ऊपर लिख सकते हो। ओके कितना था? गुड्स 55, फर्नीचर 12। गुड्स 55, फर्नीचर 12। गुड्स 55, फर्नीचर 12। पेएबल 8,000। पेएबल मतलब लायबिलिटी। कुछ सम में क्रेडिटर दिया होगा, कुछ सम में पेएबल दिया होगा। सेम मीनिंग। पेएबल मतलब पैसे देने, 8,000। एंड लोन फ्रॉम जिग्नेस। जिग्नेस से लोन लेके आए तो जिग्नेस लोन कितना लोन लेके आए? तो बच्चों कैश आपके पास है कितना? 50 आप लेके आए प्लस जिग्नेस से 30,000 कैश आया है ना। तो टोटल कैश कितना हो गया? 80,000। टोटल कैश कितना हो गया? 80,000। कैसे? ओनर कितना लेके आया? 50। मैं कितना लेके आया? 50। जिग्नेस से लोन लेके आया कितनी? 30। तो टोटल कैश कितना है हमारे बिजनेस में आज 1/4/2016 को? 80,000। कैश 80, फर्नीचर 12, गुड्स 55, उधारी पेएबल भी है 2, पेएबल 8, जिग्नेस लोन कितना? 30। तो बाकी का क्या होगा? सब कुछ कैपिटल। टू कैपिटल अकाउंट कितना होगा? तीनों को प्लस करो, 2 माइनस करो, कितना आएगा कैपिटल? तीनों को प्लस करो फिर माइनस करो 2 को, प्लस माइनस तो रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगा कैपिटल। कितना आ रहा है? 1,09,000। ओके बेटा 1,09,000। 1,09,000। एवरीवन एंट्री क्लियर हुई सब लोग को? अब स्टूडेंट्स समझो पहले कॉन्सेप्ट, लॉजिक बिहाइंड इट। आपने अब तक क्या सीखा है कि कंबाइंड एंट्री, एक ट्रांजैक्शन, ये कंबाइंड एंट्री ही है बट यहाँ पे एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एक से ज्यादा चीजें एक साथ आ रही है सेम डेट को, तो हमने सब कुछ एक साथ डाल दिया।
ओके तो इस वी कैन से कंबाइन एंट्री का सबसे मेन फॉर्म कि यहाँ पे 5-6 चीजें एक साथ हो रही, सब कुछ एक साथ लिख दिया। अब इसकी पोस्टिंग करनी है, आपको इसकी पोस्टिंग करनी है। क्लियर हुआ? अब मैं आपको थोड़ा और डिटेल में जा रहा हूँ। ओके ओनली फॉर द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू ओनर क्या क्या लेके आया। अगर मैं सबकी सेपरेट एंट्री पास करूं जो पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर सबकी में सेपरेट एंट्री पास करूं तो क्या होगी? ओनली फॉर नॉलेज। तो देखो फर्स्ट ओनर क्या लेके आया? कैश इज ओनली फॉर नॉलेज। क्लियर? कैश तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश टू कैपिटल। कितना कैश लेके आया था? 50। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी इन टर्म्स ऑफ द लेजर पोस्टिंग फ्रॉम एंट्री टू पोस्ट करने में। क्लियर? सेकंड क्या लेके आया? गुड्स। ओके गुड्स टू कैपिटल कितना? 55। थर्ड क्या लेके आया? फर्नीचर। फर्नीचर टू कैपिटल। अगर मैं सबको स्प्लिट करूं तो ये एंट्री आएगी ना बच्चों? कितना? 12। क्लियर? लिसन अगर ओनर कुछ लेके आ रहा है तो एंट्री क्या हो रही है? जो आया वो टू कैपिटल बिकॉज कैपिटल क्या हुआ? उससे इंक्रीज हुआ। सेम वे बच्चों ओनर क्या लेके आ रहा है? पेएबल भी लेके आ रहा है। पेएबल मतलब उधारी जो उसको देना होगा। तो उधारी आने से कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अगर पेएबल में लेके आया तो उससे मेरा कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? वेरी गुड डिक्रीज। क्या होगी उसकी एंट्री? देखो उसकी एंट्री क्या होगी? किसकी? पेएबल की। ओनर कितना पेएबल लेके आया? 8000। देखो उसकी एंट्री ये होगी। कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज ना। कैपिटल इज अ क्रेडिट बैलेंस। अगर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट साइड, और अगर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो कहां पर आ जाएगा? वो डेबिट साइड। तो कैपिटल टू पेएबल। पेएबल मतलब लायबिलिटी। पेएबल का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल टू पेएबल कितना? 8000 कि हमको फ्यूचर में पैसे देने होंगे। कितना? 8000 आगे जाके देंगे, आज हम लेके आए। ओके पेएबल लेके आए। पेएबल मतलब उसको पैसे देने। क्लियर? तो कैपिटल टू पेएबल फर्स्ट 2 3 4। और क्या लेके आया? लोन 30,000 की। अगर मैं लोन लेके आ रहा हूं तो लोन की एंट्री क्या होती है? आया क्या? कैश। कैश टू जिग्नेश लोन 30,000। देखो बच्चों अब ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको सबको मर्ज करके यहाँ पे ये एंट्री हुई। एवरीवन क्लियर? अगर आपको इसकी पोस्टिंग सिखाई जाए आप इजीली कर दोगे ना, इजीली आएगा इसकी पोस्टिंग करना। बट इसमें से पोस्टिंग करना आपको, क्योंकि आपको एग्जाम में ये पास नहीं करना है ना, आपको ये पास नहीं करना, आपको ये पास करना। ये एंट्री है और इसकी पोस्टिंग करनी। इसको आपने सिंपली ये किया, इसके मार्क्स नहीं है। अगर आपने इसको रफ वर्क में किया इट्स ओके, बट एज ए एडवाइस कि आपको इसके ऊपर से ही आना चाहिए, आपको इसकी हेल्प ना पड़े। क्लियर? सब लोग क्या करो, ये एंट्री सिर्फ रफ में पास करो फास्ट, पीछे में काम आएगा, मैं बाद में पूछूंगा। तो सब लोग ये एंट्री पहले पास कर दो फास्ट। हरी आपको फेयर में एग्जाम में यही एंट्री पास करनी है और इसके बाद पोस्टिंग करनी है, ये नहीं करना। ये मैंने आप लोग के नॉलेज के लिए किया। इसमें किसी को डाउट है मुझे पूछो, अदरवाइज ये एंट्री पास करो फास्ट, मैं रफ करूंगा बाद में। ये स्मॉल एंट्रीज एक एक एंट्री जो पास करने हो, किसी को डाउट हो पूछ सकते हो। क्लियर? कैश आया, कैश टू कैपिटल। गुड्स आए, गुड्स टू कैपिटल। फर्नीचर आया, फर्नीचर टू कैपिटल। फोर्थ में क्या है? उधारी लेके आए। उधारी मतलब मुझे पैसे देने होंगे इन फ्यूचर। ओके तो पेएबल हुआ। तो पेएबल कौन? ओनर ही लेके आया, बट इससे ओनर का कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज। तीनों में कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो कैपिटल कहां पे आया? क्रेडिट साइड। इससे कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज। तो कैपिटल कहां पे आएगा? डेबिट साइड। दैट्स व्हाई कैपिटल टू पेएबल। लास्ट सिंपल लोन लेके आते हो, एंट्री क्या होती है? कैश टू लोन। राइट डाउन फास्ट। ये 5 एंट्री रफ में पास करो या अभी यहाँ पे पास करो चलेगा, आपको पोस्टिंग इसके ऊपर से करनी। ये जो एंट्री ना इसके ऊपर से पोस्टिंग करूंगा आपको, समझूंगा नहीं कि मेरे पास ये सब चीज है। क्लियर? मैं इससे पोस्टिंग करनी आपको।
और ये एंट्री की पोस्टिंग आ गई, मतलब आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्रिस्टल आउटस्टैंडिंग परफेक्शन के साथ क्लियर। क्लियर सब लोग को? करो राव। गुड, सब लोग को क्लियर? करो राव सब लोग, एनी क्वेरी डाउट? ये एंट्रीज बेटा ये सम है ना, आई थिंक पेज नंबर 193 पे दिया हुआ है पुरानी टेक्स्ट बुक में, न्यू में भी होगा। इज अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम एंट्रीज, मतलब कहीं ना कहीं बोल सकता हूँ इलस्ट्रेशन 2 स्टार्ट होने से पहले। क्लियर? ओके 2 to 1 पे, ओके क्लियर एवरीवन? somehow ओके। अब देखो मेरे पास ये टॉपिक है ही, ओके अब हम इसमें से पोस्टिंग करेंगे। हम लोग पोस्टिंग इसमें से करेंगे। तो कितने अकाउंट है? कैश, फर्नीचर, गुड्स, पेबल, जिग्नेस और कैपिटल, 6 अकाउंट है। तो 6 अकाउंट स्पेसिफिक बनाओ फास्ट। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, गुड्स अकाउंट, पेबल अकाउंट, जिग्नेस लोन, जिग्नेस लोन, कैपिटल अकाउंट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 6 अकाउंट। ये सब बेटा 4 to 6 मार्क्स का मैं पूछूंगा, एग्जाम में आएगा तो 4 to 6 मार्क्स के बीच में। इसे सम फॉर 4 to 6 मार्क्स, टोटल 6 अकाउंट। क्लियर? अब तक आपने क्या सीखा है? सिंपल एंट्री की पोस्टिंग करना या कंबाइंड एंट्री की पोस्टिंग करना एक ट्रांजेक्शन के लिए। बट यहाँ पे तो एक से ज्यादा कंबाइंड केस हो रहा है ना, 2-3 चीजें साथ में हो जाए। अब इसकी पोस्टिंग आ गई, देन इज एक्सेलेंस, वेरी वेरी गुड। ये टॉपिक सीख लिया तो आपका फर्स्ट टॉपिक 110% क्लियर। कौन सा? एंट्री में से पोस्टिंग करना। बहुत सारे स्कूल का इस टाइप के क्वेश्चन फेवरेट होते पूछना, ओके। इट्स अ सम आइडियल फॉर 4 मार्क्स, वेरी सिंपल टू स्कोर। क्लियर? स्टार्ट करें पोस्टिंग करना। अब सब लोग स्टॉप करोगे, भले सबको आता हो, भले आप लोग बहुत आउटस्टैंडिंग क्यों ना बन चुके सब चीज में, सब लोग लिखना स्टॉप करोगे। पहले मैं कराऊंगा बोर्ड पे, उसके बाद टाइम दूंगा करने के लिए, डोंट वरी। क्लियर? स्टार्ट। चलो स्टूडेंट्स, एवरीवन रिस्पेक्ट, रिपीट माय वर्ड्स प्लीज। सब भले आता हो लेकिन स्टॉप। कैश क्या हो रहा है? डेबिट, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड। मैं बार बार नहीं बोलूंगा, जो नहीं देखेगा ना उसको प्रॉब्लम आएगी। भले आता हो लेकिन यहाँ पे देखो सब लोग, कैश क्या हो रहा है? डेबिट, तो डेबिट साइड। और आपने क्या सीखा है कि सर ने ऐसा हमको सिखाया है कि सामने जो कुछ भी सब कुछ लिख के आता है। देखो सामने क्या है? पेएबल भी है, जिग्नेस भी है, कैपिटल भी है, सब कुछ लिख के आ जाओगे? नहीं ना, इसलिए एंट्री का इंपॉर्टेंस है। आपने क्या सीखा आफ्टर कि भाई पोस्टिंग करने के लिए सामने जो भी लिखा ऑपोजिट साइड, कैश के सामने क्या लिखा है ये सब चीज लिखे तो सब कुछ लिख के आएंगे? नहीं। अब यहाँ पे सीखना है क्या? कैश कितना है? 80, तो यहाँ पे 80 होना चाहिए, डेबिट साइड 80। तो कैश 80 हुआ कैसे, वो कॉन्सेप्ट देखो। कैश 80 हुआ कैसे? तो कैसे हुआ? तीनों इफेक्ट करेगा कैश को, तीनों लिखेंगे हम? नहीं ना, नहीं।
कैश 80 हुआ कैसे? तो यहाँ पे देखो कैश क्या हो रहा है? डेबिट, तो कैश में डेबिट साइड लिखने वाला हूँ, कैश में डेबिट साइड। क्लियर एवरीवन? कितना? 80, टोटल 80 होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए? 80। तो तीनों लिखेंगे नहीं। ओनर कितना लेके आया? तो 2 कैपिटल। ओनर कितना लेके आया था? 50, तो 2 कैपिटल 50। एवरीवन? और क्या था? लोन लेके आए थे जिग्नेश के पास से, कितनी? 30,000 की जिग्नेश लोन। हुआ क्लियर बच्चों? तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, डेबिट, डेबिट साइड 80, तो 80 होना चाहिए, बट 80 हुआ कैसे? कि भाई कैपिटल ओनर लेके आया था 50,000, जिग्नेश से लोन लेके आए थे 30,000। क्लियर सब लोग को? इसमें पेएबल नहीं आएगा। कैश और पेएबल में कोई कनेक्शन ही नहीं है, कैश और पेएबल में कोई कनेक्शन ही नहीं। हुआ क्लियर डिफरेंस नाउ? परफेक्ट। कि कैश 80,000 होना चाहिए, 80,000 हुआ। कैसे हुआ? भाई ओनर लेके आया था और लोन लेके आया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? तो आपको कोई भी बीट नहीं करेगा एंट्री की पोस्टिंग करने में, क्योंकि आपने क्या सीखा है कल तक? सिंपल एंट्री, उसकी पोस्टिंग करना। ये सिंपल एंट्री नहीं है, इट्स अ मोर देन 1 2 3 कॉन्सेप्ट। इसके 3-4 कॉन्सेप्ट ज्यादा आगे। ओके, और उसकी पोस्टिंग हम कर। क्लियर एवरीवन? 50-30 एवरीवन? कि कैश पे ऐसा मत सोचना ऑलवेज कि भाई सामने जो कुछ भी लिखा हो सब कुछ लिख के आना है। वो कब करना है? कल तक जो सम्स किए थे सिंपल वो। लेकिन इस टाइप का समझो जहां पे एक से ज्यादा कंबाइन एंट्री हो। ये एक से ज्यादा कंबाइन एंट्री है ना, कि ओनर भी कैश भी लेके आया, फर्नीचर लेके आया, गुड्स लेके आया, पेएबल लेके आया, लोन लेके आया, वो सब कुछ एक साथ डाल दिया। अब इसकी पोस्टिंग, तब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर सब लोग को? डाउट हो पूछो मुझे। ओके, रिपीट कर रहा हूं मनोज, लिसन नाउ। किसकी पोस्टिंग कर रहा हूं मैं? कैश की। कैश की। क्या सीखा आपने कल तक? कि सर सामने जो कुछ भी लिखा हो सब कुछ लिख के आ जाओ। ठीक है, सामने तीन चीजें तो तीनों लिख के आओगे। तो इतना लॉजिकली अपना माइंड अप्लाई करो कि कैश और पेएबल में कोई कनेक्शन है? कैश और पेएबल में कोई कनेक्शन है? नहीं, तो क्यों पेएबल यहाँ पे लिखोगे? है ना? कैश और पेएबल में कोई कनेक्शन ही नहीं, तो पेएबल यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए। सेकेंड हिंट, कैश कितना है? 80, तो आपको ये सोचना है कि कैश 80,000 हुआ कैसे? कैश 80,000 हुआ कैसे? तो भाई ओनर कितना लेके आया था? 50, लोन कितना लेके आए थे? 30, तो ओनर 50, लोन 30, टोटल 80। नाउ क्लियर? यस बोलो इसका जो क्या डाउट था आपको? बेटा पेएबल तो आपको देना है फ्यूचर में, अभी थोड़ी आपने एंट्री। लिसन एवरीवन, जो स्मॉल एंट्री पास की थी वहां पे देखो, जो आपने एक एक एंट्री पास की थी वहां पे पेएबल में कैश में कोई एंट्री में आ रहा है? दैट्स इट। वो आप पास, वो ट्रांजैक्शन पास्ट का था और आपको फ्यूचर में देना है। अभी करंटली कैश और पेमेंट का कनेक्शन ही नहीं है एंट्री में, तो जब कनेक्शन ही ना हो तो एंट्री में यहाँ पे आएगा ही नहीं। ओके, क्लियर एवरीवन सब लोग को? डाउट हो प्लीज पूछो। थैंक यू एवरीवन, क्लियर? तो बच्चों कैश अकाउंट की पोस्टिंग कंप्लीट। कैश 80 हो गया, 80 हो गया एवरीवन? गुड। यस गौरव, क्लियर? अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो जो एक एक एंट्री मैंने पास की ना उसमें से देखो, आपको मिल जाएगा आंसर। अगेन बेटा देखो, कैश किसकी पोस्टिंग कर रहा हूं मैं? फाइनली एक बार देखो सब लोग, अगेन किसकी पोस्टिंग कर रहा हूं मैं? कैश की। कैश की। कैश में कितना है? 80,000, मतलब आपको यहाँ पे डेबिट साइड 80,000 आना चाहिए। क्लियर? अब इतना माइंड यूज करो आप लोग कि कैश 80 हुआ कैसे? कैश में 80 कैसे हुआ? ओनर कितना लेके आया था? 50, लोन कितना लेके आए थे? 30, तो वही इफेक्ट करेगा ना। यहाँ पे पेएबल थोड़ी कुछ लिखोगे, वो कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल है, वो चीज आपकी माइंड है कि आप अप्लाई कर रहे हो कि भाई कैश अकाउंट में 80,000 हुए, तो हमारे बिजनेस में कैश 80 आए कैसे? ऐसे चलो अप्लाई करो कि 80,000 कैश आया, कैसे आया? ओनर लेके आया 50, लोन लेके आया 30, हो गया, वेरी सिंपल। क्यों इतना टफ और कॉम्प्लेक्स कर रहे हो सबको? हुआ क्लियर कि 80,000 बिजनेस में आए, कैसे आए? ओनर लेके आया और लोन लेके आया। अब ये सिंपल।
सब लोग को गुड। अब देखो फर्नीचर, अब देखो फर्नीचर आया, फर्नीचर की पोस्टिंग करेंगे। सेकंड हिंट देखो, फर्नीचर कितना है 12, सामने सब कुछ लिखा है, सब कुछ लिखेंगे हम नहीं ना, फर्नीचर कितना है 12, 12,000, मतलब यहाँ पे डेबिट साइड 12 आना चाहिए। सामने तीन चीज लिखिए तो तीनों लिखोगे नहीं ना, कौन लेके आया फर्नीचर, ओनर, यहाँ पे क्या लिखोगे टू कैपिटल 12,000। हुआ क्लियर? अब जो जिसको कनेक्ट करेगा वही एंट्री हम करेंगे, उसकी पोस्टिंग करेंगे। फर्नीचर कौन लेके आया, ओनर लेके आया, कैपिटल 12। एवरीवन क्लियर? पक्का? गुड्स कौन लेके आया, ओनर, टू कैपिटल। कितने गुड्स, 55,000, 55,000। ओके एवरीवन, कैश फर्नीचर गुड्स की एंट्री क्लियर? सब लोग इसकी एंट्री करो, पेएबल की पोस्टिंग करो, सब लोग पेएबल की पोस्टिंग करो, बोलो क्या है एवरीवन। वेरी गुड वीर, रेनी राइट, परफेक्ट। सी थोड़ा बहुत मैं नोटिस कर रहा हूं, इवनिंग बैच थोड़ी सुस्ती दिखा रहा है, लेजीनेस कंपेयर टू नून बैच, नॉट गुड, या माइट बी नॉट इंटरेक्ट विथ मी, डर लगता है मुझसे। वेरी गुड, अब स्टार्ट हुए लिखना, ऐसा बोलना पड़ता है बच्चों, पिंच मारनी पड़ती है आप लोग को। ओके चलो, ओके इवनिंग बैच जागो, वेरी गुड, क्योंकि आंसर जो मेरे पास आ रहे हैं ना, नून बैच बहुत ज्यादा एक्टिवली वर्कआउट कर रहा है, एज ए जेलस फैक्टर आल्सो नून बैच एक्टिवली काम कर रहा है, तो आप भी करो, गुड, वेरी गुड राइट। अब देखो, अब और एक कॉन्सेप्ट सीखो, यहाँ पे सब लोग सुनो, यहाँ पे ठीक है बेटा, ठीक है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि अगर देखो चैट में लिखना कंफर्टेबल ना होना चलेगा, मुझे कोई फोर्सफुली नहीं कि सब लोग आंसर चैट रूम में लिखो, दोस्तों वहां कंफर्टेबल राइट इन द चैट, वेरी गुड। कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, डिवाइस में ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल जाएंगे, डर लग रहा है रूम से बाहर निकल गए तो मत लिखो, चलेगा, क्लियर, लेक्चर से बाहर नहीं निकलना। ओके नाउ लिसन, पेएबल की पोस्टिंग देखो, यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा एवरीवन। अब देखो यहाँ पे कोई लिखेगा नहीं, सब लोग स्क्रीन के ऊपर देखो, पेएबल कहाँ पे, क्रेडिट साइड, तो कहाँ पे आना चाहिए, क्रेडिट साइड। अब आपने क्या सीखा है कि सामने जो कुछ भी वो लिख के आ जाओ, बट यहाँ पे अब इतना लॉजिक यूज करो कि पेएबल 8,000 कौन लेके आया, ओनर, ओनर लेके आया, तो क्या होना चाहिए, कैपिटल, सामने कैपिटल तो है ही नहीं, पेएबल को ना कैश इफेक्ट कर रहा है, ना फर्नीचर इफेक्ट कर रहा है, ना गुड्स इफेक्ट करेंगे, तो तीनों में से कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड क्या आएगा, कौन लेके आया था, ओनर, वेरी गुड, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे कैपिटल, बस सामने कैपिटल तो है ही नहीं, फिर भी यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल, कितना 8,000, अमाउंट कितनी है 8। अब सब लोग जो मैंने वो शॉर्ट एंट्रीज दिखा थी ना, उसमें पेएबल की एंट्री देखो, सब लोग देखो पेएबल की एंट्री क्या है, जो मैंने यहाँ पे एंट्रीज लिखा है स्टार्टिंग में शॉर्ट एंट्रीज, उसमें एंट्री देखो क्या थी, नहीं बेटा रॉन्ग है, देखो बेटा अगेन एंट्री रॉन्ग है बेटा, मैंने क्या एंट्री लिखवाई थी, यस कैपिटल टू पेएबल, क्या एंट्री लिखवाई थी बच्चों, कैपिटल अकाउंट टू पेएबल। अब देखो इसकी पोस्टिंग आपको आ जाएगी, पेएबल क्या हुआ, क्रेडिट, पेएबल में क्रेडिट साइड, सामने क्या लिखा है, कैपिटल, कैपिटल, पर वो चीज आप यहाँ पे नहीं देख पा रहे थे, क्यों नहीं देख पा रहे थे, रीजन, लिसन, ये आंसर आया कैसे था, ये आंसर कैसे आया था, इसमें से हमने इसको माइनस किया था, ये तीनों को प्लस किया था आपने, और इन लोगों को माइनस किया था, इसीलिए आप वो आंसर नहीं देख पा रहे थे, इसलिए यहाँ पे कैपिटल नहीं देख पा रहे, बिकॉज वो माइनस हुआ। बट अगर सिंगल एंट्री पास करो तो उसकी एंट्री ये थी, कैपिटल टू पेएबल। अब आपको इसकी पोस्टिंग इजीली आ जाएगी, ये कैपिटल, कैपिटल 8,000 8,000, बट यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे। अब पीछे लॉजिक क्लियर हुआ सब लोग को, कॉन्सेप्ट के साथ
कि ये चीज देखो कि जो अकाउंट की पोस्टिंग करते हो ना, किसकी पोस्टिंग की, पेबल। पेबल कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड कौन लेके आया, ओनर, इसलिए कैपिटल। गुड्स क्या है, एसेट, एसेट डेबिट साइड कौन लेके आया, ओनर। फर्नीचर क्या है, एसेट, एसेट डेबिट साइड कौन लेके आया, ओनर। कैश, कैश क्या है, बिजनेस में आया, कितना आया, 80,000, कैसे आया, ओनर लेके आया 50, लोन लेके आया 30। अब देखो लोन, अब लोन की पोस्टिंग देखो, लोन सोचो, एंट्री क्या थी, हम लोग लोन क्रेडिट कितना है, 30,000, कि हम लोग लोन लेके आए, तो लोन हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस। ये यहाँ पे कहां पे लिखा है, क्रेडिट साइड, कहां पे लिखा है, क्रेडिट साइड, तो बच्चों क्रेडिट साइड। अब देखो तीनों में से क्या इफेक्ट करेगा, कैश, फर्नीचर या गुड्स, वेरी गुड, गुड्स। कैश या फर्नीचर में से क्या इफेक्ट करेगा, कैश, तो बाय कैश कितना, 30,000, कि हम लोग लोन लेके आए, कितना, 30,000, तो बाय कैश। क्लियर हुआ। इसकी सिंपल एंट्री देखो आगे क्या थी, कैश टू लोन थी ना, कैश टू जिग्नेस लोन, कैश टू जिग्नेस लोन। क्लियर। सब लोग ट्राई करो कैपिटल की एंट्री फास्ट, सब लोग। वन मिनट एवरीवन, क्लियर एवरीवन, करो कैपिटल की पोस्टिंग। गुड, ट्राई करो कैपिटल, वेरी गुड बेटा। जिल, जिया ट्राई। ओके, हुआ सब लोग का आंसर, बहुत लोग ने आंसर दिया, वेरी गुड। किसकी पोस्टिंग करेंगे, कैपिटल की। ओके बेटा, देखो कैपिटल की, तो देखो माइंड में क्या है, कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, मतलब ओनर का अकाउंट। ओके एवरीवन, कहां पे है, क्रेडिट साइड। ओके, लेट्स गो फॉर स्टेप बाय स्टेप एवरीवन। देखो तो ओनर क्या क्या ले, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिकल एंड प्रैक्टिकली। ओनर क्या क्या लेके आया, तो क्या लेके आया, पहला कैश, कितना, 50,000। क्या थी उसकी एंट्री, कैश टू कैपिटल, उसकी एंट्री क्या होती है, कैश टू कैपिटल, कितना, 50। देखो
कैश कितना 50 है ना। एक्चुअली कैश आपने 80 लिखा है, पर ओनर 80 लेके आया था, नहीं ओनर कितना लेके आया था 50, 30 तो लोन लेके आए थे ना, तो कैश 80 पूरा नहीं लिखोगे, कितना लिखेंगे बच्चों 50, ओनर कितना लेके आया था 50,000, देखो कैश 50, देन और क्या क्या लेके आया था गुड्स 55, गुड्स लेके आया था 55, और क्या लेके आया था फर्नीचर कितना 12,000, तो कैश आया गुड्स फर्नीचर तीनों एसेट क्रेडिट साइड, जिससे कैपिटल क्या होगा इंक्रीज 50 कैश कैपिटल इंक्रीज, फर्नीचर कैपिटल इंक्रीज, गुड्स कैपिटल इंक्रीज, और क्या लेके आया था पेबल, और क्या लेके आया था बच्चों पेबल उधारी भी लेके आया था ना, कितना 8,000, उससे कैपिटल क्या होगा डिक्रीज है ना, पेबल से कैपिटल क्या होगा डिक्रीज, तो कहां पे आएगा बच्चों डेबिट साइड, ओके तो पेबल कहां पे आएगा डेबिट साइड, तो बाय पेबल कितना 8,000, यहाँ पे एंट्री देख लो, एंट्री देख लो क्या है कैपिटल टू पेबल, किसकी पोस्टिंग कर रहा हूं कैपिटल की, कैपिटल कहां लिखा है डेबिट साइड, तो कैपिटल में डेबिट साइड, पेबल पेबल 8,000, इसलिए मैंने आप लोग को शॉर्ट एंट्रीज लिखा है ताकि आपको अच्छी तरह आ जाए, क्लियर। वो एंट्री देखो शॉर्ट एंट्री जो पास की थी, क्या थी एंट्री कैपिटल अकाउंट टू पेबल अकाउंट, नॉट बेटा कैपिटल टू पेबल है ना, किसकी पोस्टिंग कर रहे हैं हम कैपिटल की, तो कैपिटल क्या हो रहा है डेबिट, तो कैपिटल में डेबिट साइड क्या लिखा है सामने पेबल पेबल कितना 8,000, क्लियर। अब देखो कितना हो रहा है टोटल, जस्ट फॉर चेक आंसर लाने के लिए, ओके क्लियर एवरीवन। जिग्नेश क्यों आएगा बेटा, जिग्नेश क्यों आएगा यहाँ पे, समझ में नहीं आया, आप लोग अभी कॉन्सेप्ट को जान नहीं रहे, जिग्नेश क्यों आएगा, जिग्नेश की एंट्री क्या देखो पहले सब लोग, जिग्नेश की एंट्री क्या पास किया आपने, हरप्रीत जिग्नेश की एंट्री बोलो, जिग्नेश लोन की एंट्री बोलो मुझे क्या है, कैश टू जिग्नेश लोन, एंट्री क्या है कैश टू जिग्नेश लोन, तो कैपिटल कहां है बीच में बेटा, कैपिटल कहां पे आएगा, हुआ क्लियर, तो यहाँ पे जिग्नेश क्यों आएगा, दैट्स व्हाई क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, हुआ क्लियर सब लोग को, एंट्री क्या है कैश टू जिग्नेश लोन, तो यहाँ पे कैपिटल पे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, क्लियर नाउ एवरीवन, गुड एवरीवन। अब देखो कैसे आ रहा आंसर, टोटल 50 प्लस 55 प्लस 12, 50 प्लस 55 प्लस 12 कितना हो रहा है टोटल, 1,05,000 प्लस 12 1,70,000, कितना टोटल 1,70,000, जैसे कैश अकाउंट में किया ना मैं कैश बुक में बैलेंस कैसे फाइंड करना है, ऐसे ही 1,70,000 यहां लिखा 1,70,000, तो 1,70,000 यहां लिखा, और 1,70,000 में से 8,000 माइनस कितना बचा, 1,70,000 में से 8 माइनस कितना बचा 1,9,000, ये क्या हो गया बच्चों बैलेंस सीएफ, क्या हो गया बैलेंस, कैश बुक में आपने किया याद करो है ना, बैलेंस कैसे फाइंड करना है, बैलेंस सीएफ कितना 1,09,000, देखो 1,09,000 था, यस हुआ क्लियर, मतलब हमारा कैपिटल कितना है ओनर का 1,09,000 बैलेंस, एवरीवन क्लियर, एवरीवन सब लोग को गुड। इसको क्या था अगेन, ये पूरी कंबाइन एंट्री पास की हमने और सबकी इंडिविजुअल पोस्टिंग हमने की, क्लियर एवरीवन। एक्सरसाइज में टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में इसका एक भी सम नहीं दिया, क्लियर इलस्ट्रेशन में नहीं दिया, ये सिर्फ एक एग्जांपल करके समझा, आई थिंक पेज नंबर 193 इन ओल्ड टेक्स्ट बुक या 221 इन न्यू टेक्स्ट बुक, यही पूरा सम आपको मिल जाएगा जब देखोगे तब, क्लियर 221 ना, ओके बेटा पेज नंबर 221 पे मिलेगा इन न्यू टेक्स्ट बुक, अगर पूरा नहीं हो तो 193 पे, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जहां पे एक साथ सब एंट्री पास करो है ना, और उसकी पोस्टिंग जब करो तो कैसे करो, क्लियर सब लोग को, ईच एंड एवरीवन पक्का, यस ओके एवरीवन क्लियर सब लोग को, हाँ बेटा अभी नहीं लिखना चलेगा, अभी बैलेंस नहीं लिखना है,
नो नीड टू राइट बैलेंस. थैंक यू बेटा, परफेक्ट क्लियर ना. तो सी एवरीवन, आपको चैप्टर नंबर 9 लेजर पोस्टिंग, दो चीजें, जनरल एंट्रीज एंड सब्सिडियरी बुक्स. इसमें भी कौन से, परचेज, सेल्स, आई थिंक परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और कैश बुक, जो हमने किया हुआ ऑलरेडी. ओके, हमने इसकी लेजर पोस्टिंग सीख ली ना. सब लोग को क्लियर. एंट्री की पोस्टिंग सब लोग को आज पूरा हो गया टॉपिक. एंट्री में से पोस्टिंग करना एंड मैक्सिमम स्कूल इसमें से पूछेगी, मैक्सिमम स्कूल. दूसरा टॉपिक कौन सा है बच्चों, सब्सिडियरी बुक में से पोस्टिंग करना. और प्लस पॉइंट क्या है, इस साल सिलेबस कट हुआ है, तो ये जो चारों बुक है ना, तो चैप्टर सब्सिडियरी बुक रिकॉल करो. कॉलमनर परचेज बुक याद है सब लोग को, टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ एक्सपेंस, पेटी कैश बुक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब कुछ निकाल दिया है. मतलब आपको सिंपल परचेज बुक, सिंपल सेल्स बुक, उसी की पोस्टिंग सीखनी है. बहुत सिंपल है. सिंपल परचेज बुक मतलब एक ही सिंपल बुक. सब लोग को याद है सब्सिडियरी बुक, सब लोग को. ओके, उसमें याद करो था ना, पेटी के सॉरी टाइप्स ऑफ गुड्स, जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन हमने किया ना सब. टेबल, चेयर, फर्नीचर. टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ एक्सपेंस था, रेलवे फ्रेट, कैरेज, वेजेस, जीएसटी एक्सेट्रा. तो इस बार क्या है बच्चों, ये जो सब्सिडियरी बुक है ना, उसकी और टाइप्स ऑफ गुड्स की बुक निकाल दी है सिलेबस में से. मतलब आपको सिंपल बुक करनी है और सिंपल बुक की पोस्टिंग करना है. हाँ, क्लासिफिकेशन का टॉपिक निकाल दिया. मतलब दो था ना, सिंपल और कॉलमनर, तो इन शॉर्ट कॉलमनर वाला टॉपिक निकाल दिया है. कॉलमनर हमको सिंपल ही. तो अब से मैं इतना एक्सपेक्ट करूं आप लोग से कि आप लोग सिंपल परचेज बुक और सेल्स बुक कर पाओ. सिंपल परचेज बुक और सेल्स, पोस्टिंग नहीं, पोस्टिंग में कराऊंगा, बस सिंपल परचेज बुक और सिंपल सेल्स बुक. फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई लिखेगा नहीं, कोई अभी लिखेगा नहीं, जस्ट फॉर वेट. सब लोग एक्सरसाइज पे आओ, पेज नंबर सम नंबर 7. हमने एक्सरसाइज का 5 कल किया था 6. अभी देखो सम नंबर 7 और 8 करना नहीं, लिख देखो 7 और 8, 7 सब लोग. ओके, सम नंबर 7 देखो एवरीवन. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अमजद गारमेंट्स एंड पोस्ट देम इन द लेजर. लेजर में टॉपिक सिखाऊंगा आपको सब्सिडियरी बुक बनानी, सिंपल. तो क्या था स्पेसिफिक में बच्चों, परचेज बुक, तो डेट, पर्टिकुलर्स लिख सकते हो, तो नेम ऑफ द सप्लायर. पर्टिकुलर्स क्या था, इनवर्ड इनवॉइस, इनवर्ड इनवॉइस, एलएफ, अमाउंट. याद आ गया सब लोग को. डेट, पर्टिकुलर्स, इनवर्ड इनवॉइस, एलएफ, अमाउंट. सिंपल परचेज बुक, उसी तरह सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न. एवरीवन क्लियर. तो इतना मैं एक्सपेक्ट करूं आप लोग से कि आप लोग ये दो, सम नंबर 6 हो गया हमारा, कल ही किया था. सम नंबर 7 सब लोग सिर्फ सब्सिडियरी बुक बना के रेडी रखो, पक्का कर दोगे. सम नंबर 7 देखो, सब्सिडियरी बुक है, सिंपल है. मतलब परचेज किया तो परचेज बुक में, सेल्स किया तो सेल्स बुक, रिटर्न हुआ तो रिटर्न बुक. 4 बुक बनेगी, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न. एवरीवन क्लियर. कोई देखो ये रिवीजन भी हो रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ रिवीजन आल्सो. ये रिवीजन हो जाएगा आप लोग का. तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी पोस्टिंग सीखेंगे. थैंक यू बेटा, वो इजी है ना. यस. तो लिसन एवरीवन, एवरीवन लिसन, सब लोग ध्यान से सुनो. देखो ईच एंड एवरीवन, सम नंबर 7 और 8 पोस्टिंग में मंडे कराऊंगा.
पोस्टिंग में मंडे कराऊंगा, अगर आपके पास अभी टाइम हो तो अभी, या तो कल, इवन संडे भी चलेगा टेस्ट के बाद। क्या करो, सम नंबर 7, सब लोग ध्यान से सुनो, सम नंबर 7, जैसे ये पेज है नोटबुक का, तो परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, हो गए चारों बुक। नोट नीचे लिख दोगे बच्चों, 2 पेज छोड़ देना, कितने, 2 पोस्टिंग के लिए, 2 पेजेस इनफ आ जाएगा, 2 पेज में पोस्टिंग हो जाएगी। ओके, 2 पेज पोस्टिंग के लिए। अगेन देन आफ्टर सम नंबर 8, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो सम नंबर 7 और 8 में आपको यही करना है। तो आप लोग इतना करो प्लीज एवरीवन, सम नंबर 7 और सम नंबर 8 दोनों में आपको सब्सिडियरी बुक रेडी रखनी है। क्लियर? बहुत बहुत इजी, आप खुद देखोगे ना इतने इजी का, इतनी सब्सिडियरी बुक सिंपल है, बहुत सिंपल। इवन चैप्टर सब्सिडियरी बुक से भी सिंपल ये टॉपिक यहाँ पे मिलेगा आपको, बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन। क्लियर? बेटा डाउट तो मुझे बोल सकते हो, माइक ऑन ही है। लेजर स्पेसिमेन, देखो 1 मिनट, लेजर स्पेसिमेन किया तो वेरी गुड, नहीं किया तो डोंट वरी, करेंगे हम मंडे को। लेजर स्पेसिमेन नहीं करोगे, मंडे को करेंगे, डोंट वरी। हाँ बोलो बेटा, डाउट पूछ रहे थे आप। हाँ, डायरेक्ट ऐड करके लिख देने का। ओके, हाँ तो बेटा वेरी गुड क्वेश्चन। अगर फर्नीचर या कोई एसेट रिलेटेड एंट्री हो, एसेट रिलेटेड क्लियर हुआ, तो उसकी सिर्फ एंट्री पास करना, वो मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी। यस स्नेहा, वो बाद में आपको क्लियर करूंगा मैं, स्नेहा वो टॉपिक सब लोग को क्लियर करूंगा, डोंट वरी। क्लियर? वो टॉपिक में लास्ट में, यही चैप्टर के लास्ट में क्लियर करूंगा। क्लियर? अभी सिर्फ इतना करो, एवरीवन लिसन, 4 बुक बनाओगे सिर्फ एवरीवन। अगर कोई एंट्री नहीं आती, आप कहाँ लिखते हो? नोट्स में। फॉर एग्जांपल एसेट परचेज की, फर्नीचर परचेज किया तो कहाँ लिखोगे आप? फर्नीचर परचेज। तो लिसन, वो सब्सिडियरी बुक है, क्लियर हुआ? तो फर्नीचर परचेज कहाँ पे आता है? जनरल प्रॉब्लम है, तो उसकी सिर्फ एंट्री पास कर देना, एंट्री पास कर देना कि फर्नीचर टू XYZ, फर्नीचर टू XYZ। नहीं करोगे तो भी चलेगा, मुझे सिर्फ इतना चाहिए आप लोग के साइड से कि आप लोग के सब्सिडियरी बुक रेडी रखो। क्लियर? ताकि हम मंडे जब पोस्टिंग करें तो बेटर वैसे करें। डोंट वरी बेटा, अभी सिर्फ ये ट्राई करो कि सम नंबर 7 और 8, हम मंडे को सम नंबर 7 कंप्लीट करेंगे, 7। क्लियर? तो सब लोग की सब्सिडियरी बुक रेडी होनी चाहिए, तो ही आपको अच्छी तरह सम आएगा, नहीं किया है तो प्रॉब्लम। सेकेंड, ये होमवर्क चेक भी करेंगे सुपरवाइजर्स, 7 और 8। क्लियर? पोस्टिंग नहीं, स्पेसिमेन भी नहीं, चलो बस सिर्फ सब्सिडियरी बुक रेडी रखो। पोस्टिंग हम क्लास में ही करेंगे, स्पेसिमेन भी क्लास में ही बनाएंगे संडे को। आप लोग सिर्फ ये बुक रेडी रख दो, एक के अंदर 2 या 3 ट्रांजेक्शन ही आएंगे, बहुत सिंपल है। इवन आप लोग हाफ एन आवर के अंदर ही पूरा कर लोगे, गारंटी। आप खुद मुझे बोलना है कितना टाइम लगा, 7 8 दोनों सम हाफ एन आवर के अंदर ही हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? तो रिपीट माय वर्ड्स, कल आप लोग का रिवीजन क्लास होगा, मोहिनी मैम रिवीजन कराएंगे इकोनॉमिक 1 to 6 चैप्टर, तो प्लीज रिवाइज परफेक्टली। संडे राउंड टेस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज अ पार्ट ऑफ द रिजल्ट। कहीं ना कहीं मैं देखूंगा आप लोग का क्या कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। कुछ लोग अभी जो फर्स्ट टेस्ट हुए ना, आज रात तक रिजल्ट मिल जाएंगे आप लोग को। गुड आउटसाइड परफॉर्मेंस से मुझे लगता है कि बच्चा परफॉर्म कर सकता है, मुझे था ऐसा, लेकिन अभी उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए। माइट बी बिकॉज आई थिंक दैट कि शायद ऐसा हो सकता है कि उसको डर गया, या सर पेपर चेक करेंगे, या पीडीएफ, व्हाट एवर रीजन, बट अब से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संडे की टेस्ट है सर, लेकिन ये पेपर में सर आपका बहुत कॉम्प्लिकेट था सर पेपर। कॉम्प्लिकेट था मतलब? हाँ सर। हाँ सर, बहुत ट्विस्ट किया था सर आपने। एक दो सम बता, थोड़ा चेंज होगा ना बेटा निखिल, पूरा दूंगा तो 50 और 50 सब लोग के आ जाते हैं। वही तो मुझे चेक करना है कि आप लोग ट्विस्ट को पकड़ पा रहे हो या नहीं। 3 4 ट्विस्ट किए थे, लेकिन वो आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर से आना चाहिए था। अगर देखा जाए बेटा, अच्छी तरह बाद में पेपर सॉल्व करो टाइम निकाल के, यही पेपर शांत से बैठ के, तो आराम से अगर लाने वाले पर्सन ला सकते थे मार्क्स, लेकिन फिर भी इस ओके द फर्स्ट पेपर। लिसन एवरीवन, अगर सब कुछ में वही पेपर आपको दू जो आपने सब कुछ किया है, तो सब लोग के, बहुत लोग की 50 50 मार्क्स आ सकते थे। फिर हुआ थोड़ा ट्विस्ट तो होगा ही,
तो ही तो मैं जज कर पाऊंगा कि कौन अच्छी तरह ट्विस्ट को पकड़ रहा है, कौन कितना अटेंटिव है क्लास में। जैसे फॉर एग्जांपल ये सब मैंने बहुत अच्छी तरह करवाया था, मुझे अभी भी याद है, सिग्मा x माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, अगर जिसे लास्ट लेक्चर नहीं देखा था वो गया 16 वाले लेक्चर में, जब मैंने सेक्शन ए भी करवाया था, इसका मीन क्या आता है, आंसर इज 9 डायरेक्टली। क्यों, यहाँ पे क्या है 0, जब यहाँ पे 0 दिया हो तो मीन क्या होता है 9। दूसरा 3m माइनस 2x बार वाली फॉर्मूला से एक सम इसका भी था बोर्ड वाला। तो बच्चों थोड़ा ट्विस्ट हो रहेगा ना, वो ट्विस्ट ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं करवा रहा, करवाने के बाद ट्विस्ट पूछता हूँ, तो वही तो जजमेंट होता है हमारा कि हम वहां पे पकड़ते बच्चे को कि बच्चे हमको कितना अच्छा फॉलो कर रहे, कितने अटेंटिव है क्लास में, कितना अच्छा लेक्चर को सुन रहे। जिसने अच्छा सुना है उसको प्रॉब्लम नहीं है। और आई नो, चलो कि फर्स्ट टेस्ट थी, मेरे हिसाब से फर्स्ट टेस्ट थी, मेरे हिसाब से जो पेपर हमने चेक किए, पेपर हमारे पास आए, तो फर्स्ट टेस्ट में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि बिकॉज आपको आइडिया नहीं था क्या होगा क्या नहीं, पेपर सर चेक में क्लास में होंगे। अब से ये संडे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो कल का प्लीज अटेंड द रिवीजन सेशन 1 to 6 में जो भी क्वेरी हो, डाउट हो, मोहिनी मैम से पूछ लो, वही लेक्चर कंडक्ट करेंगे, कल रिवाइज कराएंगे। टिल प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द सेशन एंड तक रहना, कोई भी डाउट हो क्लियर कर देना, और संडे बहुत बेटर वैसे टेस्ट में परफॉर्मेंस देना, क्लियर एवरीवन। और उसके बाद ये दो सम करना 7 और 8, मंडे को हम 7 पूरा करेंगे लेजर पोस्टिंग परफेक्ट वैसे। कोई डाउट हो क्वेरी किसी को? हाँ बोलो। बेटा नहीं थे, कौन से थे मुझे बोलो ना, एक तो बोलो। एक तो यही था, यही था। हाँ हाँ राइट, ओके बेटा ऐसा, लेकिन मेरी बात सुनो, आप लोग इतना केस मोर देन इनफ। आप जो मैं देखो, मैं प्रैक्टिस आपको जो भी करवा रहा हूँ ना, इट्स इनफ, बिकॉज राइट नाउ स्कूल में पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वो प्रैक्टिस इतनी भी करो परफेक्शन के साथ करो। अगर जिसको ये नहीं आया तो मैं क्या समझू कि इसने मेरा लेक्चर अच्छी तरह नहीं सुना होगा या नहीं देखा होगा, वरना लास्ट लेक्चर में इसको मैंने बहुत, इसके 2 सम मैंने करवाया लास्ट सम। लास्ट लेक्चर फिर से देखो पार्ट 16, ये एक ही नहीं है, मैंने 2 सम करवाया, जिसने देखा है उसको पता है। जैसे यहाँ पे 0 है, मैंने 0 निकाल के कोई वैल्यू दी है, और उसके भी सम मैंने टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, मैंने कहा भी है कि ये टाइप का सम टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो 0 की जगह कुछ और वैल्यू होगी तो आंसर कैसे मिलेगा, ऐसा भी मैंने सॉल्व करवाया। देखना फिर से पार्ट 16 वाला लेक्चर, क्लियर। वो टेक्स्ट बुक में टॉपिक ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि 0 की जगह कुछ और वैल्यू आए, इसको कैसे सॉल्व करोगे। सर ऐसा एमसीक्यू है? हाँ बेटा, हमने सॉल्व किया था, मैं वही बोल रहा हूँ, ये एमसीक्यू ही था, लेकिन अगर यही लेक्चर को फिर से देखना, वो एमसीक्यू के साथ ही मैंने एक सम और करवाया जो सिलेबस में नहीं था। बहुत लोग यस लिख रहे हैं, हाँ मैंने जो फॉलो किया था, थैंक यू बेटा, लेकिन वो चीज ही मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जब लेक्चर सुनो ना, तो नोटबुक पेंसिल लेके बैठो, तब याद रह जाता है, वही चीज एग्जाम में आके भूल जाते हो। दैट मीन्स पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, वो नहीं होना चाहिए। तो ऑलवेज एडवाइस कि जब लेक्चर सुनो, नोटबुक पेंसिल लेके बैठो, कुछ नोट डाउन करते रहो आराम से। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जो मैं ना करा मैं पूछ लूं, अकाउंट में भी और स्टेज में भी। जैसे ये टॉपिक देखो, आज का हमने क्या सीखा, कंबाइंड एंट्री सीखी, उसकी पोस्टिंग मैंने फोकस किया स्टार्टिंग में कि इंपॉर्टेंट पार्ट था, भले टेक्स्ट बुक में नहीं दिया। क्लियर, गुड। सो एवरीवन क्लियर, कि प्रैक्टिस अच्छी तरह, एटलीस्ट जो मैं दे रहा हूँ उसको परफेक्शन के साथ करो, वंस और ट्वाइस। जब 12th में आओगे तो बीएसआर है, अभी बीएसआर की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों, ओके दैट्स व्हाई। हाँ वो प्रज्ञेश सर उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं ईसा कि वो क्या करेंगे, ओके तो थोड़ा वो मैं एक्सटेंड करूंगा, मैं बात करूंगा प्रज्ञेश सर से। एवरीवन क्लियर, ओके बेटा, ओके जी अजय, थैंक यू, क्लियर एवरीवन सब लोग को। सो कीप लर्निंग, लेक्चर होगा अभी आप लोग का, कुछ लोग का रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो इको के लिए, क्लियर, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। हाँ बोलो बोल। बाय बाय बाय। बाय बाय सर। बेटा, बाय डियर, बाय बाय सर। बाय सर। बाय, सर बाय टेक सर। केयर एवरीवन। बाय।
ऐसा बाय बाय। तब तक